कल हमारी बेटी बोल रही है, एक मैंने कहा बेटा तुम्हारी तबीयत ऐसी गड़बड़ क्यों होती रहती है? बोले स्वामी जी आंतें कमज़ोर हैं। जिनकी आंतें कमज़ोर हैं वो एक तो ये पिंडली दबाया करो, अपनी दबा लो खुद भी, है? और कौन दबाएगा दूसरा, अपनी खुद दबा लिया करो। सारी चीज़ें दूसरों से कराना चाहते हैं। अब देखो मैंने 2-3 बार ऐसे दबाई और हमें कड़ाके की भूख लग गई अभी ऐसे दबाने से भूख लग जाती है, आंतें अच्छी हो जाती है। ऐसे ये पिंडली दबाने से आंत अच्छी हो जाती है, ऐसे बड़ी जबरदस्ती से। ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे दबाने से आंतें अच्छी हो जाती है। ये पैर में भी यहाँ से दबाने से नाभि ठीक हो जाती है। पैर के तलवे के बीच में दबाने से फ्लैट फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, फ्लैट फुट, फुट ड्रॉप, उसके लिए ताड़ासन, पैरों को आगे पीछे दबाना और ये भी कर लेना ये, और यहाँ से दबाने से नाभि ठीक हो जाती है। तो आंतें कमज़ोर हैं तो क्या करें? आंतें कमज़ोर हैं तो सर्वकल्प का तो काढ़ा, लिवोग्रिट और सलाद और सब्जियां ज़्यादा खाओ थोड़े दिन, और दही, खट्टा नहीं, मीठा दही। मीठा दही मतलब मिष्टी दही, मतलब उसमें चीनी मत डालना। दही का कबाड़ा कर देते हैं राजस्थानी और गुजराती, उसमें लाल मिर्ची ठोकेंगे और नमक उसका सत्यानाश मार देते हैं। और बंगाल वाले मिष्टी दही, चलो कम से कम गुड़ शक्करी डालते, पहले तो डालते थे उसका वो खरजूर वाला गुड़, लेकिन अभी चीनी डालने लग गए मिष्टी दही के नाम पर ओडिशा में। और लेकिन हाँ थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ डालने से अच्छे वाले बैक्टीरिया मरते नहीं हैं उसके, जो स्वस्थ हैं वो दही में मिष्टी दही ये ले सकते हैं, मिष्टी दही ये। चलो ये पेट के लिए बड़ी अच्छी है। आंतों की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, किडनी कमजोर है तो गोखरू और धनिया काढ़ा। हाँ फेफड़े कमजोर हैं, श्वासारिपात, श्वासारी ब्रोंकोम। हड्डियां कमजोर हैं, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला, लाक्ष आदि गुग्गल। हार्ट कमजोर है, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। थायराइड कमजोर है, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ। दिमाग कमजोर है, मेधा क्वाथ, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। और गाय का घी सुबह सुबह ये रोज पीने के लिए बोलता हूँ, अभी तो हम बाद में पियेंगे, ठंडा हो गया आज तो हमारा है? लेकिन आज हम तेल पियेंगे ना, बादाम रोगन, तिल का तेल, नारियल का तेल। 1 सप्ताह तिल का तेल, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह गाय का घी, ये लिया करो। हाँ ये खाली पेट वाला कार्यक्रम है, बहुत जोरदार चीजें हैं ये। तो खैर आपको मैं बात ये बता रहा था, कमजोरी के लिए, कमजोरी के लिए क्या करना? अब आंखें कमजोर हैं, दिमाग कमजोर है, नर्वस सिस्टम कमजोर है, स्किन कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, पूरी इम्यूनिटी कमजोर है। सब प्रकार की कमजोरी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए और पेट के लिए, जिनको कब्ज है साहब, कब्ज के लिए घी पियो और 100 साल जियो। सुबह सुबह घृतपान या तेल पान। देखो ये मैं थोड़ा थोड़ा पी के बता रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो सब आ जाएगा। इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स है। ये जो घी है ना, तेल है ना, इसको माथे पर भी लगा लिया करो, माथा शरीर बहुत अच्छा चमकता है, टेस्ट बहुत। ये खुद मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, देख लेना आप, उसमें 3 पेज आप जरूर फॉलो करना। पतंजलि प्रोडक्ट, पावर ऑफ आयुर्वेदा एंड स्वामी रामदेव, ये 3 हैंडल हैं हमारे, 3 पेज हैं। इस पे बादाम रोगन हम 1 बूंद भी बाहर से नहीं लेते, खुद बनाते हैं। जो इसकी खल है उसमें प्रोटीन होता है, उसके भी बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बादाम रोगन या तिल का तेल, ये बड़ा जबरदस्त है। थोड़ा सा पिया करो, 1 चम्मच। इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स हैं और इतना टेस्टी लगता है। और ये नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल,
ये ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट है। इसकी क्वालिटी तो इतनी गजब, एक कच्चे नारियल से तैयार किया जाता है। किससे? कच्चे नारियल को, जैसे मक्खन होता है ना, ऐसे बिलोते हैं कच्चे नारियल की गिरी निकाल के। पका हुआ नारियल से तो कोकोनट ऑयल बनता है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐसे बनता है ये। और इसका ये है भी एकदम मक्खन जैसा ही। और हाँ, ये ना मुंह में रख लो थोड़ी देर, मैं तो एक गाल के नीचे दबा लेता हूं तो अपने आप पिघल जाएगा। बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है ना, अपने आप गर्म हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा और शरीर में रम जाएगा। ऐसे भी धीरे धीरे जाएगा तो अच्छा है ना, चीज़ों को जितना धीरे धीरे खाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये सुबह सुबह नारियल का तेल, तिल का तेल, गाय का घी, ये लेना चाहिए। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए पूरी दुनिया में लॉन्गेविटी के लिए इतना ज़्यादा बखेड़ा हो रहा है, और जिनके पास पैसा है ना वो तो इसके लिए पागल है, बूढ़े नहीं होना। चलो भाई, बुढ़ापा का भी इंतजाम बताएंगे। ये हमारे पास बुढ़ापे का इंतजाम है बाईं तरफ। ये है स्वर्ण शिलाजीत। ये स्वर्ण शिलाजीत तो बहुत गजब है साहब। इसके साथ है डेली एक्टिव, जिनको कफ कोल्ड रहता है तो शिला तुलसी, ये भी एंटी एजिंग का काम करता है। फिर है ये इम्यूनोग्रिड और ये करक्यूमिन गोल्ड। ये सब हमने एक एक ले लिया। इससे पहले थोड़ा सा एक चुटकी नमक, सेंधा नमक प्रयोग किया करो। हम लोग ना कुछ चीजों में इतनी कंजूसी करते हैं, सबसे दुनिया में जिसको जाहिल कहा है उसका नाम है कंजूस। खावे नहीं, खर्चे नहीं, मिथ्या करे अभिमान, योग यज्ञ दान बिना तेरा होगा नहीं कल्याण। कुछ लोग न खावे न खर्चे, कंजूस, मक्खी चूस। ये नहीं, सेंधा नमक बदलो, अपने घर का सेंधा नमक ले आओ, सफेद नमक बदलो। घर के अंदर ये सब रिफाइंड ऑयल नहीं लेके आना, ओरिजिनल ऑयल लेके आना। सलाद में भी यही डालना, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मत डालना, तिल का तेल, बादाम तेल, ये सब डाला करो सलाद में। तब वो सलाद के उसमें ऐसी चीजें होती हैं कुछ सलाद में जो फैट के साथ ही बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं, नहीं तो ऊपर से खाओ के खाना पैखाने में निकल जाएगा। खैर, ये मैंने आपको बताया। सुबह सुबह पूरी पावर ले लिया अब हमने तो दिन भर की। और पावर के लिए क्या करना? सब घरों में बालप्रास होना चाहिए। 365 दिन अपने बच्चों को ये बालप्रास खिलाइए, ये गजब है इसका फार्मूलेशन। और सब च्यवनप्राश खाइए। च्यवन ऋषि बूढ़े होकर के जवान हो गए थे, तुम पहले ही खाते रहो तो बूढ़े हो गए ही नहीं। बहुत जबरदस्त है ये। इतना सा च्यवनप्राश बच्चों को खिला देना। और बालप्रास, बच्चों को बालप्रास और खुद खा लेना च्यवनप्राश। और मैं दोनों ही खा रहा हूं। मुझे बच्चों जैसी ताकत चाहिए, बच्चों जैसी स्फूर्ति। मैं बच्चों से भी तेज दौड़ता हूं। बच्चे थोड़ी देर दौड़ते हैं फिर थक जाते हैं। और एक है डाइट में प्रोटीन। प्रोटीन आपको 3 तरह का दे रखा हमने, 3 क्या 5 तरह का है। 90% एक्टिव प्रोटीन न्यूट्रेला आइसोवेदा, वे प्रोटीन 80% और ग्रीन प्लांट प्रोटीन एकदम 100% वीगन। फिर चौथा है मैन सुपरफूड, 5वां है वुमेन सुपरफूड और बच्चों के लिए किड्स सुपरफूड। और बादाम पाक, अब तो बादाम माने एलमंड,
प्रोटीन ग्रेन्युअल्स ये भी लेकर के आ रहा हूँ, तब तक बादाम पाक। तो ये 5-6 विकल्प है प्रोटीन के। और जो बीमार है उनके लिए स्पिरुलिना, और सबके लिए घर में तो दाल। प्रोटीन के कम से कम 10 विकल्प हैं हमारे पास, दही छाछ से लेकर के, दाल से लेकर के, सोयाबीन से लेकर के, ये सब। और ये है एक, ये प्रोटीन में ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन है, ये है स्किन के लिए। ये 1 चम्मच जरूर लिया करो। ये वर्ल्ड में पहली बार महर्षि च्यवन ऋषि ने तो च्यवनप्राश बनाया, हमने बालप्राश और एक कोलेजन प्राश स्किन के लिए बेस्ट है। कोलेजन पाउडर भी है, जिनको शुगर हो कोलेजन पाउडर ले लिया करो। और ये जो मैं बता रहा था, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, आइसोवेदा वेव प्रोटीन, कोलेजन पाउडर, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड भी और रख लेना भाई, यहां पर भी योगा ग्राम में भी मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड और स्पिरुलिना, और ये भी रखा करो, न्यूट्रिला, सोया चंक्स। और ये जो आपको बता रहा हूं ना, ये प्रोटीन पाउडर, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जो है पियो बेटा, ये इसका टेस्ट ऐसा है जैसे पंजीरी होती है ना, पी ले। हाँ, आनंद कर, बहुत मेहनत की आज, थोड़ा धीरे धीरे पीना, गटागट नहीं पीना। बड़ा जबरदस्त है, 1 स्कूप बात है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पूरे शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है ना, पूरे शरीर की टूट फूट, दिन भर थके हारे, बहुत अपने ऊपर हम जुल्म जाती नाइंसाफी करते रहते हैं। तो डाइट का जो मुख्य तत्व है ना, वो आपकी डाइट में एक तो प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, कोलेजन वाला फैट होना चाहिए, फिर उसमें न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए सबकी पूर्ति के लिए, और उसके अंदर कुछ एंटी एजिंग तत्व होने चाहिए, इम्यूनिटी वाले तत्व होने चाहिए। इसलिए मैंने स्वर्ण शिलाजी, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये मल्टीविटामिन के नाम पर भी पूरे बाजार में बहुत बखेड़ा है, मल्टीविटामिन के नाम पर भी। वो सारा बखेड़ा हमने हटा दिया है। तो और खाने में विटामिन सी के लिए, सी के लिए आंवला, सी के लिए नींबू। हमने तो आंवले का अचार भी बना दिया है लोगों के लिए, बहुत कम लोगों को पता है आंवले का अचार। हेल्दी अचारों में आंवले का अचार, नींबू का अचार, और हमने हरी मिर्च, और ये तो टीट, लिसोड़ा, ये सारी चीज़ें जो हमारी प्राचीन थी ना, वो सच में हाजमे के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। अब हाजमे के लिए क्या खाते हैं लोग? हाजमोला खाते हैं, उसमें निरी शुगर भरी पड़ी है, चीनी। अरे हाजमोला तेरा हाजमा खराब और कर देगा, ऐसी चीज़ें मत खाया करो। तो थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आओ। हाजमा के लिए हमने पतंजलि पाचक भी बनाया हुआ है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था एक दिन। सब चीज़ें आपको बताते रहते हैं। तो हमारा तो पूरा दिन भर का डाइट पूरा हो गया है। अच्छी चीज़ें खाओ पियो। आज कुछ खाने पीने के बारे में बताया। हाँ, वात पित्त कफ त्रिदोष की दृष्टि से बात बता के आज की बात को पूरी करता हूँ। हाँ? तो ये सारे डाइजेस्टिव्स, और एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये सुपर फूड के नाम पर पूरी दुनिया में बहुत बकवास चल रहा है। सुपर फूड, तो ये सुपर फूड जिसमें विदेशों से ये सब बीज लाते थे, हमने भारत में ड्राई फ्रूट्स और जितनी भी हमारे जो
सीड है ना, उनके ऊपर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हमने आपको बेस्ट क्वालिटी के ये बीज जो है 5 मगज, और ये जो बीज है ना ये विदेशों से आते थे भारत में बिकने के लिए। लो, अरे सनफ्लावर हमारे यहाँ तो 100% ऑर्गेनिक है। फिर चिया सीड जो है बेस्ट होते हैं। किसके लिए? चिया सीड कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट के लिए, कब्ज के लिए, पेट के लिए बेस्ट होते हैं। रात को भिगो दे, हमने चिया सीड की ड्रिंक भी निकाल रखी है, रात को भिगो दो, सुबह फूल करके और ऐसे बढ़िया हो जाते हैं। पेट भी बढ़िया साफ होता है, कब्ज भी नहीं रहता, और पूरी एनर्जी मिल जाती है, और इससे अलग अलग प्रकार का कोलेजन भी मिलता है, और इससे ओमेगा भी मिल जाता है। बहुत ज़बरदस्त है ये चिया सीड, ये सनफ्लावर, ये नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी आज कर दे रहा हूँ। और ये पंपकिन सीड, ये भी विदेश से आता था। हमारे जो विदेशी शिष्य हैं आते थे तो यही लेकर के आते थे, मैं देखता था। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको भी लोग ना थोड़ा सा तो आप इसको ये पंपकिन सीड मगज, जितने भी खीरा के, ककड़ी के, दिमाग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इनमें सबसे हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। और फिर ये किनोवा, ये भी सुपर फूड के नाम पर विदेशों से आ रहा था अपने देश में, अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पैदा होने लग गया है। तो ये सुपर फूड भी आपको बता दिया, अपने यहाँ देसी सुपर फूड अच्छा है। जिनको वात दोष बढ़ा हुआ है, लहसुन का प्रयोग कर लिया करो खाली पेट, खाने के पहले ले लिया करो, एसिडिटी आदि भी नहीं बढ़ेगी। गाय की घी में थोड़ा भून करके फिर उसमें सेंधा नमक डाल करके ऊपर से गर्म पानी पी लिया करो। जो लहसुन नहीं लेते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस ले लिया करें, या निर्गुंडी क्वाथ पी लिया करें, या जो है पेड़ांतक क्वाथ ले लिया करें। ये सब पतंजलि की तरफ से मिलता है आपको कफ दोष के। स्वासारी, ब्रोनकोम और स्वासारी काढ़ा, स्वासारी वटी, स्वासारी कोड। पित्त दोष के लिए तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट बेस्ट है। मुक्ता शुक्ति, मोती पेस्टी बेस्ट है। एलोवेरा जूस भी उसके लिए बेस्ट है। एलोवेरा जूस, अब देखो, अनुपान भेद से एक शब्द प्रयोग होता है आयुर्वेद में, अनुपान, खान पान और अनुपान। खान पान, अनुपान, उपवास, ये बड़े तत्व हैं, इनको जानो जरा। एलोवेरा को जोड़ों में दर्द है, गर्म पानी में पियो। एसिडिटी है, ठंडे पानी में पियो। जोड़ों में दर्द है, वात रोग है, गर्म पानी में पियो। पित्त रोग है, ठंडे पानी में पियो। और कफ रोग है तो उसमें थोड़ा त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर अथवा सीतोपल आदि डाल करके पी लो। त्रिदोष नाशक है, बहुत जबरदस्त चीज। तो वात रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए सामान्य औषध बताई। वात दोष में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज नहीं खाना। नहीं खाना तो नहीं खाना, एक बार भी नहीं खाना, नहीं तो 40 दिन तक उसको भुगतोगे। एक बार का खाया हुआ शरीर का दोष निकालने में 40 दिन लग जाते। कफ दोष है तो थोड़े दिन घृत आदि बंद कर दो, और पित्त दोष है तो गर्म चीजें, मिर्च मसाले बंद कर दो। इतना तो करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें रोज आपको बताते हैं। वक्त बहुत हो गया। अभी सबको आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड और नाक में अणुतेल सब डाल रहे हैं, और सब थेरापिस्ट बच्चे आपकी सेवा में सुबह 4 बजे से लग जाते हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मिट्टी पट्टी भी आपकी हो रही है। ऐसे सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी सेवा चलती रहती है। जन नेति, सूत्र नेति, एनिमा से
शंख प्रक्षालन से कोलन थेरापी से शुरुआत होती है दिन भर। फिर अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए जब भी बीच में वक्त मिले तो आप डेंटल की बहुत बड़ी यहाँ पर सेवा है, आइज़ के उपचार की बहुत बड़ी सेवा है, तो डेंटल की सेवा का भी लाभ लिया करो। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शल्य चिकित्सा भी, सर्जरी भी हम लोग यहाँ करते हैं। क्षार सूत्र उसको बोलते हैं, खास करके जिनको हाइड्रोसील है, हर्निया है या पायस फिशर फिस्ट्यूला है, तो ऐसी अप्रतिम सेवाएं आपको यहाँ से प्रदान कर रहे हैं।